आज का टॉप डिफेंस अपडेट। पाकिस्तान ने अब रसिया से S-350 वितियाज एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने S-400 मांगा था पर रसिया ने सीधा मना कर दिया। देखो, S-400 ऑलरेडी इंडिया के पास है और रसिया नहीं चाहता कि दोनों देशों को सेम लेवल का पावरफुल सिस्टम मिल जाए। ये रसिया का एक तरीका है इंडिया और पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप को बैलेंस में रखने का। अब बात करें S-350 की, तो यह भी काफी जबरदस्त सिस्टम है, लेकिन S-400 जितना एडवांस तो नहीं है, पर यह 120 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और मार सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फाइटर जेट हो। अगर पाकिस्तान को S-350 मिल गया तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएगा और बॉर्डर पे उनका डिफेंस पोस्चर में भी बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। पाकिस्तान का करंट एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर चाइनीज है और कुछ पाकिस्तान के अपने सिस्टम है, और उनमें से कुछ एंजा मैनपेट्स है जो छोटी रेंज के थ्रेट्स को टैकल करता है, HQ-9P जो मीडियम से लॉन्ग रेंज का है और LY-40 जो 40 किलोमीटर तक काम करता है। लेकिन इन सब की कैपेसिटी S-400 से तुलना की जाए तो बहुत दूर की बात है, S-350 के लेवल पे भी नहीं है। अब रसिया का S-400 देने से मना करने का एक सिग्नल भी है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैलेंस रखना चाहता है, और इससे पता चलता है कि रसिया इंडिया के फेवर में है। इंडिया के पास S-400 है और अगर पाकिस्तान को भी वही मिलता तो रीजन में पावर डायनेमिक्स बदल सकते थे, जो रसिया इसे क्लियरली अवॉइड करना चाहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल MiG-29 एयरक्राफ्ट आगरा के पास क्रैश हो गया। ये क्रैश रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान हुआ है, जब एयरक्राफ्ट ने एक सिस्टम मेल फंक्शन का सामना किया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि पायलट ने जेट को इतना संभाल के रखा कि उन्होंने ग्राउंड पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया, और साथ ही पायलट भी सेफली इजेक्ट करके बाहर निकल गया। क्रैश के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसकी जांच के लिए इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये एक्सीडेंट क्यों हुई। ये क्रैश तब हुई जब एयरक्राफ्ट आगरा की तरफ से आदमपुर पंजाब से वापस आ रहा था। MiG-29 हमेशा से इंडियन एयरफोर्स की एक स्ट्रॉन्ग असेट्स रही है, और इसके एडवांस कैपेबिलिटी की वजह से ये एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग और कॉम्बैट दोनों में यूज होती है। लेकिन कभी कभी सिस्टम मेल फंक्शन हो सकती है, और इसलिए पायलट की ट्रेनिंग और उनकी क्विक थिंकिंग की जरूरत होती है, जिससे उन्होंने ये सिचुएशन संभाला है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, और इंक्वायरी के बाद ही साफ होगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे क्या वजह थी। और उम्मीद है कि इंडियन एयरफोर्स इस पर जल्दी ही एक्शन लेगा और ऐसे इंसिडेंट को रोकने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी आर्टिलरी सिस्टम का एक सीरीज टेस्ट किया है, जिसमें SH-15 का रेप्लिका और एक 155 mm ट्रक माउंटेड हावित्जर शामिल है। ये सब कुछ LOC पर जम्मू और कश्मीर के आसपास हो रहा है, जहां पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। इस बार पाकिस्तान ने गल्फ और वेस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ अपनी डिफेंस टाई को भी स्ट्रेंथ किया है, और उनका पुराना दोस्त टर्की भी इस प्रोसेस में उनकी मदद कर रहा है। 155 mm गन जो गल्फ नेशन के साथ मिलकर बनाई गई है, जिसका मूवमेंट रिसेंटली LOC पर देखा गया है, और SH-15 गन का वेरिएंट शूट एंड स्कॉट कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। यह गन हाई एक्सप्लोजिव, आर्मर पियर्सिंग और स्मोक राउंड फायर कर सकती है, और इसका मैक्सिमम रेंज करीब 30 किलोमीटर है। साथ ही फायरिंग रेट भी काफी इंप्रेसिव है, जो 1 मिनट में 6 राउंड तक फायर कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान ने रिफर्बिश M109 को भी टेस्ट किया है, जिसका फायरिंग रेंज 24 किलोमीटर है, और यह सिर्फ 40 सेकंड में 6 सेल्स लॉन्च कर सकता है। ये सिस्टम पहले एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने एक्वायर किया था, और अब इसका इनहेंस वर्जन ट्रायल्स पर है। टर्की का भी इस मिलिट्री इंप्रूव में बड़ा रोल है। टर्की ने FNSS के द्वारा एक मॉडर्न 105 mm आर्टिलरी पीस प्रोवाइड किया है। यह आर्टिलरी पीस एक मीडियम वेट टैंक है, जिसमें 2 लोग बैठकर उनकी गन को ऑपरेट करते हैं। चाइना भी पाकिस्तान के मिलिट्री क्षमता को मजबूत करने में आगे है। उसके मदद से फोर्टिफाइड बंकर्स बनाया गया है। साथ ही UAV और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की सप्लाई भी की है। इस साल की शुरुआत में नोरिनको ने पाकिस्तान आर्मी को 56 SH-15 105 mm कैलिबर विल्ड सेल्फ प्रोपेल हावित्जर का दूसरा बैच दिया है। ये सब डेवलपमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह अपग्रेड कर रहा है। रिसेंट मर्राकेश इंटरनेशनल एयर शो में टाटा एडवांस सिस्टम ने रॉयल मोरक्कन आर्म फोर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत टाटा 400 से ज्यादा वाप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल बनाने जा रहा है, जिसमें से 150 से ज्यादा वाप 8x8 होंगे। इन व्हीकल को मोरक्को में ही लोकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो मोरक्को की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। मोरक्कन वर्जन का वाप 8x8 इंडियन वर्जन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी को हटा दिया गया है।
जिससे ऑपरेशनल रेंज बढ़ गया है और ट्रूप ट्रांसपोर्ट कंपार्टमेंट भी ऑप्टिमाइज हो गया है। ये रीडिजाइन कंपार्टमेंट ज्यादा स्पेस और कंफर्ट ऑफर करता है, जो पर्सनल या इक्विपमेंट को कैरी करने में हेल्प करेगा। अब आर्मामेंट की बात करें तो मोरक्कन वाप 8x8 को नॉन टाटा सप्लायर से काफी एडवांस वेपनरी से इक्विप किया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड जैमिंग सिस्टम, 30 mm कॉम्बैट टर्रेट, 12.7 mm रिमोटली कंट्रोल्ड मशीन गन, 105 mm टैंक हंटर गन और एंटी टैंक एंड एंटी पर्सनल मिसाइल होगा। TASL और मोरक्को के बीच यह पार्टनरशिप उनके डिफेंस सेक्टर को एक नई दिशा दे रही है, जो मिलिट्री प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। वाप 8x8 को डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चर करके मोरक्को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस पा रहा है और लोकल स्किल और कैपेबिलिटी को भी डेवलप कर रहा है। यह कोलैबोरेशन इंडिया के अफ्रीकन नेशन के साथ डिफेंस टाई को मजबूत करने की कमिटमेंट को दिखाता है। रशिया के रोसोबोरन एक्सपोर्ट ने इंडिया के MRFA प्रोग्राम में अपना सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर का ऑफर दिया है। रोसोबोरन के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने सुखोई 35 की प्रोडक्शन को डबल डिजिट लेवल तक बढ़ा दिया है। अगर सुखोई 35 चुना जाता है तो वो जरूरी क्वांटिटी इंडिया को डिलीवर करने के लिए तैयार है। सुखोई 35 एक एडवांस और हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर है, जो इंडियन एयरफोर्स की एयर सिक्योरिटी और ग्राउंड अटैक की जरूरतों के लिए परफेक्ट है। इसमें अपग्रेडेड AL-41F इंजन लगा है, जो इंडिया के सुखोई 30 मार्क आई फ्लीट में इस्तेमाल होने वाला AL-31F का एडवांस वर्जन है। इससे इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ट्रांजिशन करना आसान होगा और परफॉर्मेंस में भी सुधार मिलेगा। एक खास फायदा यह है कि सुखोई 35 का डिजाइन सुखोई 30 मार्क आई के साथ कंपेटेबल है, जो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट फ्लीट का बैकबोन है। दोनों जेट के डिजाइन सिमिलैरिटीज की वजह से ऑपरेशनल ट्रांजिशन आसान हो जाएगा, साथ ही ट्रेनिंग टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा। रोसोबोरन एक्सपोर्ट का कहना है कि AL-41F इंजन को HL के द्वारा लोकली प्रोड्यूस किया जा सकता है। HL ऑलरेडी AL-31F इंजन मैन्युफैक्चर करता है, तो इसके लिए फैसिलिटी को अडेप्ट करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सुखोई 35 की सुपीरियर मैन्यूवर एबिलिटी, एडवांस एवियोनिक्स और मॉडर्न रडार सिस्टम इसे हाई सिचुएशनल अवेयरनेस और इनहेंस टारगेटिंग कैपेबिलिटी देता है। इसके परफॉर्मेंस अपग्रेड जैसे थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल और इनहेंस एयर फ्रेम इसे डॉग फाइट में स्ट्रॉन्ग एज देता है। लेकिन यूक्रेन के कॉम्बैट सिनारियो में सुखोई 35 को कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठे हैं। रोसोबोरन एक्सपोर्ट सुखोई 35 फाइटर जेट को इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट और मेंटेनेंस टीम के लिए इस नए जेट को अडॉप्ट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।